दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत और महत्व सुनाती हूँ। तो आज है द्वादशी तिथि, कल थी मोहिनी एकादशी। तो मैं आपको आज मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और महात्म के बारे में बता रही हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या फल है और इस व्रत की क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पूर्व काल की बात है, भगवान श्री राम ने भी मुनि वशिष्ठ से यही प्रश्न किया था और वे बोले, हे गुरुदेव, पापों का नाश और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत जो भी है वह आप मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, तुमने यह अति उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य पावन हो जाता है। फिर भी लोगों के हितार्थ और तुम्हें अति पावन व श्रेष्ठ व्रत बतलाता हूँ, सुनो। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इस व्रत को करने से मनुष्य मोह और पाप आदि से मुक्त हो जाता है। इससे संबंधित कथा ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नामक एक नगर है, जहाँ धृतिमान नामक एक राजा शासन करता था। वह सत्यवादी और राजा चंद्रवंशी था। उसी नगर में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वह यज्ञशाला, सरोवर, बगीचा बनवाने जैसे धर्म कार्य किया करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और स्वभाव से ही शांत था। उसे सुभन्ना, धुतिमान, मेघावी, सुकृत और धृत बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। 5 पुत्र धृतवृष्टि सदैव दुष्ट कर्मों में ही लिप्त रहता था। उसे जुआ, मदिरा जैसे व्यसन थे। वे सदैव ही पराई स्त्रियों का समागम के लिए आतुर रहता था। वह देवता, पितर, ब्राह्मणों का पूजन कभी भी नहीं करता था और अन्याय करता था। अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करता था। वह पिता का धन दुष्कर्मों में बर्बाद करता था। एक दिन उसने पिता ने उसे एक किसी गलत स्त्री के साथ देख लिया। चौराहे पर घूम रहा था तो उसने उसे घर से भगा दिया। बंधु बांधवों ने भी उसका त्याग कर दिया। घर से निकल जाने के बाद उसे पास जो भी धन था वह समाप्त हो गया। वह साथियों ने भी उसका त्याग कर दिया। वह भूख और प्यास से दुखी होकर के इधर उधर भटकने लगा और चोरी आदि करने लगा। एक दिन वह चोरी में पकड़ा गया तो राजा के सिपाही उसे पकड़ कर ले गए और कारागार में डाल दिया। काफी समय के बाद राजा ने उसे मुक्त करते हुए नगर में न घुसने के लिए कहा। इस तरह वह जंगल में चला गया और वहां वन के पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन जब उसके पुण्य उदय हुए तो शिकार की तलाश में भटकता हुआ वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम पर पहुंचा। उन दिनों बैसाख मास था। कौंडिन्य मुनि उस समय गंगा स्नान करके आए हुए थे। शोक पीड़ित धृत बुद्धि मुनि ने के निकट गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, आप मुझ पर दया करें। आप मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। और तभी मुनि ने बोला कि तुम बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करो। इसके व्रत के प्रभाव से पर्वत के समान सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मुनि के कथनानुसार धृतबुद्धि ने इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त हुआ और गरुड़ पर सवार होकर के वह भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को गया। मोहिनी एकादशी के व्रत और श्रवण से 1000
गायों के दान के बराबर फल मिलता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप लोग को मेरी यह कथा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। हर 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 महादेव शंभू।